मेरे पास 10 दिन पहले एक इंतहाई मेरे बावसूक ज़रिए ने मुझे बताया था कि आप इनको आगाह कर दें अलीमा खान साहिबा को कि उन पर इसी दौरान यानी बाकायदा पिन पॉइंटेडली मुझे बताया गया था 10 या 12 दिन पहले कि वो ये जो मीडिया टॉक करती हैं जेल से निकलने के बाद या जेल के बाहर, उसमें वो मुतात रहें, क्योंकि हो सकता है कि अलीमा खान पर किसी खातून सहाफ़ी के ज़रिए पहले एक बहस की शक्ल और फिर लड़ाई की शक्ल दे के अलीमा खान को मुश्तिल करवाया जाएगा। उसके जवाब में एक खातून सहाफ़ी जो है वो माइक या हैंड बैग के ज़रिए अलीमा खान पर हमला करेगी। अब ये क्यों नहीं हो सका और ये जो प्लानिंग है ये क्यों तब्दील की गई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सच्ची बात ये है इस ख़बर को या इस इंफॉर्मेशन को किसी के साथ भी, हाँ, एक आला क़यादत में से एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर किया था। उसके बाद मैंने इसको इतनी अहमियत ही नहीं दी कि ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे 10-12 सहाफ़ी खड़े होते हैं, उनमें से एक सहाफ़ी खातून सहाफ़ी, और मैंने पता भी किया कि वहाँ पे एक आध खातून सहाफ़ी रेगुलर जाती है, तो इसलिए मैंने इस खबर को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। लेकिन वो इस अंदाज में सामने आएगा वाक़या, वो आज पता चल। अब हर कोई पूछ रहा है कि अलीमा खान पर हमले के पीछे कौन है, तो इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि इस ताज़ा हमले के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने वज़ीराबाद में इमरान खान पर गोली चलवाई थी। इमरान खान पर हमले के ज़िम्मेदार वही हैं जिन्होंने रऊफ़ हसन पर हमले के लिए ख्वाजा असरा भिजवाए थे। अलीमा खान पर हमला कराने वाले ऐसे ही बुज़दिल हैं जो मर्दाना वार लड़ाई में कभी कामयाब नहीं होते, कभी ये ख्वाजा असराओं का इस्तेमाल करते हैं। इस बार उन्होंने 2 ख़वातीन को इस्तेमाल किया। अलीमा खान अपनी बहादुरी और दिलेरी से बहुत से लोगों को अरसे से खटक रही, इसीलिए उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कराया गया, मगर वो फिर भी पीछे नहीं हटी, रत्ती बराबर भी पीछे हटी, बल्कि उनका लबो लहजा और तुमदो तेज हो गया था। इसलिए उनके दोनों बेटों को फिर बाद में रिहा भी कर दिया गया। अब मेरी पहले वाली जो इत्तला है उसके साथ आप डॉट कनेक्ट करके देखें कि कुछ रोज से कुछ सहाफ़ी नुमा टाउट उनके पीछे लगाए गए हैं जो सवाल नहीं करते, बाकायदा बहस करते हैं, अलीमा खान साहिबा को मुश्तिल करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जिच करने के लिए आते हैं। उनको सवालों का जवाब मिलने के वो इंतजार ही नहीं करते, तूत कार पर उतर आते हैं। अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाइयों का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब तक मुमकिन था उनकी जेल में भाई से मुलाकात बंद कर दी गई, वो एहतजाज करती तो उन्हें गिरफ्तार करके रात की तारीकी में चक्री के वीराने में छोड़ आते थे, कई मील दूर जाके। अब तोशाखाना 2 केस में जब ये मुमकिन नहीं रहा कि अलीमा खान की भाई से मुलाकात रोकी जा सके, तो खुल्लम खुल्ला बाकायदा बदतमीज़ी और हमलों पर उतर आए।